बदायूं में मजिया रोड पर स्थित है बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम को जो चीत्कार शुरू हुई वो अब तक शांत नहीं हुई है। दो बालकों की हत्या के बाद से उनकी माँ, पिता और दादी का हाल बेहाल है। जिन बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हें जब खून से लथपथ देखा तो माँ का कलेजा मुंह को आ गया। वह चीख चीख करके अपने बेटों को उठाने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समारिया एक बार फिर से हाजिर हूँ ये सच्ची क्राइम की घटना के साथ में, जो कि बेहद ही दर्दनाक है और समाज को कलंकित करने वाली है और बड़ी अफसोसजनक भी है और थोड़ा सोचने पर मजबूर भी करती है कि आखिरकार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। इसमें दो बच्चों का ही कत्ल नहीं हुआ, उन भरोसों का भी कत्ल हुआ, उस विश्वास का भी कत्ल हुआ जिसमें लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, चाहे वो आसपास के व्यक्ति हों, आसपास यदि कोई काम काम काज करने वाले लोग हों या फिर कोई जान पहचान वाले परिचित हों। अक्सर करके लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है, कभी काम के सिलसिले में, कभी किसी और वजह से, कभी एक दूसरे के घर पे आना जाना भी होता है, एक दूसरे के घर पे बच्चे भी जाते हैं या फिर कोई बड़ा भी किसी के घर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उस भरोसे का भी कत्ल हुआ है। तो बाबा कॉलोनी और मजिया रोड पर मंगलवार शाम से जो चीत्कार शुरू हुई वो अब तक खैर शांत नहीं हुई है। खैर बुधवार को आज सुबह जब दोनों के शव को पोस्टमार्टम के बाद में घर पे पहुंचे तो दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे उनकी माँ उन्हें उठा रही है। जब दोनों के शव अंतिम संस्कार के लिए जाने लगे तो माँ की चीखों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया। माँ संगीता की आंखें पथरा गई थी। वह हर ओर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। वही पिता भी दिल पर पत्थर रख करके अपने बेटों का संस्कार तो कर आए, आंखों में बिना आंसू लाए पत्नी को संभालते रहे, लेकिन उनके भी हाव भाव बता रहे थे कि उनका दिल भी अंदर से रो रहा है। विनोद कुमार सिंह के तीनों बच्चे आयुष, पीयूष और अहान उर्फ युवराज अल्लाहपुर रोड पर स्थित शिशु मंदिर में पढ़ते थे। अहान ने तो इसी साल स्कूल जाना ही शुरू किया था। वह केजी का छात्र था, जबकि आयुष छठी कक्षा में पहुंच गया था, जबकि पीयूष कक्षा 4 का छात्र है जो घायल हो गया था। बच्चों की कॉपी किताबें देख करके उनकी माँ, दादी, हर कोई उन दोनों को याद करके रोने लगता है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि उनके दो बच्चे अब उन्हें छोड़कर चले गए। उनके विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें जब सूचना मिली तो वो भी घर पे पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो आयुष था पढ़ने में काफी होशियार था, वह स्कूल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी प्रतिभाग करता था, जबकि जो अहान जो इसी साल जो जिसने एडमिशन लिया था और इसी साल स्कूल जाना स्टार्ट किया था, वो उसका भी दिमाग काफी तेज था। ये दोनों ही बच्चे पढ़ने में काफी होशियार थे। अब उन दोनों की मृत्यु की जानकारी जब मिली तो फिर विद्यालय की भी छुट्टी कर दी गई। बच्चों की हत्या के बाद जब साजिद भागने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले संगीता ने सीढ़ियों पर देखा था। उनके अनुसार उनके उसके साजिद खान के हाथ में चाकू था, कपड़े और उसके चेहरा खून से लथपथ था। वह किसी जल्लाद की तरह लग रहा था और उनका कहना था कि अगर वह बचकर नहीं भागी होती तो वह उन पर भी हमला कर सकता था। वह जब जब वह इस मंजर को याद करती है तो उनकी रूह कांप जाती है। अब ये बड़ा ही सोचने का विषय है कि अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है, काफी पाक पवित्र महीना माना जाता है, लोग रोजा रख रहे हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जो है सभी के लिए जो है दुआएं मांगते हैं, अपने लिए, रिश्तेदार के लिए, देश दुनिया सभी लोगों के लिए यदि मांगते होंगे तो बोला तो यही जाता है। बाकी जो भी है 5 वक्त की जो है नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह से। अब सबसे पहले जो बात करें तो ये जो गला रेतने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो लगता है कि जैसे अल्लाह को जो कुर्बानी दी जाती है तो बकरे का गला रेत करके कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन पता नहीं ये कब कैसे ये हो गया कि
बकरे की कुर्बानी देते देते सबसे पहले जो है तालिबान से ये प्रचलन, ये जो है नृशंस हत्या का सिलसिला शुरू हुआ कि वो लोगों का सरेआम गला रेत करके उन्हें मार दिया करता था। फिर यही जो है जिहादी मानसिकता जो है तालिबान ने अपनाई, और उसके बाद में जो पिछली साल जो राजस्थान में हुआ टेलर के साथ में, उसकी भी वहां पे कोई गलती नहीं थी, ना ही उसकी उनसे कोई दुश्मनी थी। जो ये दो बच्चों के साथ में हुआ, इनकी भी उससे ना कोई दुश्मनी थी, ना ऐसे ऐसा कोई वाद विवाद था, ना कोई रंजिश थी, लेकिन फिर भी उनकी भी ऐसे ही गला रेत करके हत्या कर दी गई। अब इसमें भी खैर, वैसे तो मदरसे में भी खैर पढ़ाए जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, आयतें पढ़ाई जाती है, और जो है काफी कुछ धर्म के बारे में सिखाया बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो कमी रह जाती है कि लोग ऐसे पवित्र महीने में भी ऐसी जो है ऐसी उनकी मानसिकता है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। जो मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं को आगे आकर के जो ऐसे लोग हैं जो जिहादी मानसिकता वाले, थोड़ा सा उनके जो है माइंड को थोड़ा सा उनमें ऐसे कुछ विचार डालने की जरूरत है कि जिससे वो एक सभ्य समाज में अच्छे इंसान की तरह रह सके, और दूसरे लोगों को भी उनसे जो है डर ना लगे। अभी देखा जाए तो ऐसे माहौल में हर किसी को यही डर लगेगा कि पता नहीं जाने मेरे पड़ोस में ये लोग रह रहे हैं तो कैसे होंगे, ये भी किसी दिन हमारे साथ कुछ ऐसा ही कुछ घटना को किसी को अंजाम ना दे दें। तो खैर अब इसमें एक भाई का एनकाउंटर कर दिया गया है, साजिद खान, और जिसका उसका जो एनकाउंटर हुआ है, तो जो वो इनके घर पे आया था तो उसने यहाँ पे भी झूठ बोला था। उसका कहना था कि उसकी वाइफ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो उसने बोला था कि मुझे 5,000 रुपए की हेल्प चाहिए भाभी, यदि 5,000 रुपए मिल जाए तो फिर मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। अब जब ये वो सोच उनसे ये सुनती है साजिद खान से, तो उन्हें बोलती है कि ठीक है कोई नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं जरा उनसे पूछ लेती हूँ। तो ये अपने पति विनोद विनोद जी से बात करती हैं, और तो वो बताती हैं उन्हें कि साजिद खान आया है, बोल रहा है कि उनकी वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, बच्चा होने वाला है, तबीयत खराब है, तो थोड़ा पैसों की कुछ जरूरत है। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, परेशानी है तो लोग सब देखो मैं एक दूसरे के काम आते ही है, तो वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, पैसे दे दीजिए, पैसे बाद में आ जाएंगे। तो जो संगीता होती है बच्चों की माँ, ये उनसे 5,000 रुपए देती हैं। तो और तब वो बोलता है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, 11 बजे का टाइम दिया है, तो क्या थोड़ी देर में यहाँ पे रुक जाऊं। तो वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, जब थोड़ी देर बाद चले जाना, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। संगीता जो है किचन में जाती हैं, चाय बनाती हैं, इतने में ये बोलता है कि थोड़ी भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मैं छत पे होके आता हूँ। और ये वहां पे बच्चों को बोलता है कि चलो बच्चों जरा ऊपर चलते हैं। ये बच्चों को छत पर लेकर के जाता है। बच्चे छत पे पहुंचते हैं तो ये आयुष को बोलता है कि जरा एक गिलास पानी ले आओ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जब वो पानी लेने के लिए जाता है तो उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है अहान, जो 6 साल का होता है, वो वहां पे रह जाता है। तो सबसे पहले वो उसका गला रेत करके उसकी हत्या कर देता है। जब वो आयुष वहां पे पहुंचता है, उसके गिलास में पानी का गिलास था, जिसे ये दरिंदे को ये पानी पिलाने के लिए उसके लिए पानी लेकर के जाता है। ये जब वो देखता है कि इसने मेरे भाई का जो है हत्या कर दी, वहां पे ब्लड जो है उसका चारों तरफ वो बिखरा हुआ था, और उसका भाई जो है उसकी हत्या ये कर चुका था तब तक। तो वो देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसे भी दबोच लेता है और उस पर भी तब तक वार करता है जब तक उसकी वहीं पे मौत नहीं हो जाती। सबसे पहले उसका एक गला रेतता है जिससे कि उसकी आवाज ना निकल सके। और जो उसका छोटा बीच वाला भाई होता है, तो उसे जो है ये तम्बाकू लाने के लिए भेज देता है कि आप दुकान से तम्बाकू ले आओ। तो जब वो तम्बाकू लेकर के जाता है तो वो पहुंचता है, तो वो भी जब देखता है तो उसके दोनों भाई उस वहां पे गिरे पड़े होते हैं। तो वो वहां से भागता है, चीखता है, तो ये उस पे भी ये हमला करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से बच के निकल जाता है। खैर वो भी इसके हमले में घायल हो गया था। पहले ये तीनों भाइयों को किसी बहाने से अलग अलग करता है, और फिर ये इस हत्या को जो है इस कृत्य को जो है अंजाम देता है। और यही नहीं, कहीं ना कहीं
देखा जाए तो इसकी प्लानिंग बहुत समय पहले से बन रही थी, क्योंकि ये जिस पत्नी के हॉस्पिटल में होने की बात बोलता है, ये उस अपनी बीवी को 15 दिन पहले ही खुद से मायके छोड़ के आया था। जब कुछ पत्रकार इसकी बीवी से वहां पे जाके जब बात करते हैं, तो वो अपने मायके में होती है, वो बताती है कि साजिद खान उसे 15 दिन पहले ही वहां पर छोड़ करके गया था। साजिद खान ने बोला था कि आप अभी अपने मायके चली जाओ और मैं 15 दिन बाद में जो है आपको आकर के ले जाऊंगा, मतलब कुछ दिन बाद आपको आके ले जाऊंगा। और इसकी वाइफ के पास मोबाइल भी नहीं है, तो जो वो बताती है कि उसकी जो आखिरी बार बात हुई थी साजिद खान से, वो 1 हफ्ता पहले हुई थी। तो जो है ये साजिद खान अपनी वाइफ को 15 दिन पहले ही मायके छोड़ करके आया था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में पहले से ये चीजें चल रही हो, इसलिए पहले अपनी बीवी को मायके छोड़ के आया हो। खैर, अब जो भी है, जो भी इसका मोटिव था, ये क्या कैसे इसने किया और क्या इसने जो है पूरी प्लानिंग की थी, या ये अचानक से हुआ, या कि इसके पीछे क्या भी क्या मोटिव था, वो तो अब तभी पता चलेगा जब इसका भाई जावेद खान पकड़ा जाएगा, जो नीचे खड़ा हुआ था बाइक लेकर के। वो अभी खैर फरार है, और जब भी वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो उम्मीद है कि और भी कुछ इसकी जो भी परतें हैं वो खुलेंगी, और जो है कानून अपना काम करेगा। और उम्मीद है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और खैर, राजनीतिक पार्टियां हो या कई सारे लोग हों, लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी वोट बैंक के नजरिए से बात करते हैं और बात रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो गलत हुआ है उसे गलत बोलना ही ठीक है, और जो गलत है तो गलत ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उसमें किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे इंसान तो किसी भी धर्म से किसी भी रिलेशन से हो सकते हैं। अपराधी सिर्फ एक अपराधी की नजर से ही देखा जाना चाहिए, और कानून को उस अपराधी के लिए ही उसे कठोर से कठोर जो है सजा देनी चाहिए। और उम्मीद है कि कानून अपना काम ऐसे ही करेगा। इस अपराधी को भी कठोर से कठोर जो है सजा होगी। अच्छा, एक बात और भी है कि जैसे अभी देश में सीए लागू हुआ है, इसका मतलब है कि कानून संशोधन बिल। हमारे देश में एक पहले से ऑलरेडी कानून है, जो कानून है कि लोगों की नागरिकता खत्म करने का। और आप यकीन मानिए कि हमारे देश को आज आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक उस कानून का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। उस कानून के इस्तेमाल के जरिए आज तक एक भी इंसान की नागरिकता नहीं छीनी गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि आज के समय में उस कानून को भी जो है प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। जो ऐसे अपराधी होते हैं उनकी नागरिकता छीनी जाए, और बाकायदा उनकी नागरिकता छीन करके तब उनके ऊपर जो भी है एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम वो उससे रिलेटेड लोग, उनमें कम से कम ये खौफ तो रहेगा कि बाद में उनके पास कोई चांस ही नहीं है कहीं से किसी भी तरीके से बचने का, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक ही नहीं रहेंगे। तो उम्मीद है कि सरकार इस पे कभी आगे चल के या जल्द से जल्द फैसला ले, जो कानून है उसका अच्छे से प्रयोग करे और ऐसे लोगों की नागरिकता छीनी जाए। फिर से मिलते हैं कल एक और किसी सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए। थोड़ा सा लोगों पे विश्वास भी करने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।